नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कोविड का जो प्रिडिक्शन था जो दिसंबर में होना था, उसको मेदिनी एस्ट्रोलॉजी में फिर से रेक्टिफाई करके 2 मंथ पहले मैंने किया। थर्ड वेव जो आएगा, हालांकि बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा, थर्ड वेव जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, बच्चों के लिए नुकसानदायक है। इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। टेक्निकली बात कहा जाए या एस्ट्रोलॉजिकली, दोनों ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन अब कुछ दिन में अवेलेबल होता हुआ मैं देख पा रहा हूँ, जो कि दिसंबर 4 से पहले पहले हो जाएगा। जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा उससे पहले पहले ऐसा दिख पाएगा। लाइट थोड़ा डिम है, इसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे लाइट अभी जैसा है वैसे ही फिलहाल आप प्रोडिक्शन को बस देखते चलिए। तो थर्ड वेव से हमें बचना है, जिसके लिए आपको पहले से ही तैयारी करके रखना है और अब अच्छे दिन स्टार्ट होंगे। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर आपकी वीडियो डिलीट क्यों हो रही है, तो देखिए डिलीट हो रही है होने दीजिए, लेकिन मैं अपनी बात को तो पूरा कर रहा हूँ और इसीलिए 2 चैनल से जुड़ा हुआ हूँ। अखंड मंथन पे भी हूँ और इस चैनल पर भी हूँ। कुछ निगेटिव लोग हैं जो कि लगातार निगेटिव एसईओ कर रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं डरता उन लोगों से। और अखंड मंथन तो हमारे साथ है ही, और बाकी जगह मैं अपडेट कर देता हूँ। गोल्ड के लिए ऑलरेडी बता दिया है कि 20 जून के बाद इसका रेट स्पाइक करेगा। सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में भी प्रिडिक्शन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। सेंसेक्स 16,000 का जो टारगेट था वो कंप्लीट कर चुका है, थर्ड प्रिडिक्शन, और ये दिवाली तक 17,000 17,500 का लेवल टच कर जाएगा जैसा मैं देख रहा हूँ। नीचे की ओर मैं प्रिडिक्शन दिया था कि 11,000 जाएगा, ये 11,000 के लिए कंडीशन बनी थी, लेकिन वो हुआ नहीं। लोग इतने मर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है, 14,000 का लेवल अगर तोड़ दिया तो 11,000 पे ये जाएगा, जैसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। लेकिन अभी मैं ऊपर की ओर ही रहूँगा 17,500, और बीच में जो है जुलाई में और अगस्त के मध्य में कुछ एक मेजर करेक्शन होगा, जिसमें ये 14,500 के आसपास फिर आपको 1,500 पॉइंट का निफ्टी में एक डाउनफॉल दिखाई देगा। चौथा प्रिडिक्शन जून अपडेट के लिए बात कर रहा हूँ। देखिए जून में जो अपडेट है उसमें फ्लड के लिए बोला गया था, बाढ़ की स्थितियां बोली गई थी, तो बाढ़ की स्थिति भी डेवलप हुई है। हर जगह देखिए जल ही जल है, जैसे बताया था कि जैसे हर जगह आग ही आग लगना था, वैसे ही जल और जल की स्थिति बहुत तेज़ी से बदल रही है और मौसम ख़राब भी हो रहा है। तो आने वाले टाइम में अभी भी मुझे लगता है कि आने वाला 1 मंथ एटलीस्ट 15 सितंबर तक का जो टाइम है वो कई जगह जलमग्न हो जाएंगे। देखिए अर्थक्वेक के लिए मैंने जो डेट कैलकुलेशन किया है, जो मैंने लाइन ऑफ रिग्रेशन बनाया है, उसके हिसाब से 4 डेट मिल रहे हैं जिसमें मेजर अर्थक्वेक होगा। और अर्थक्वेक का जो डायरेक्शन है गुजरात में होगा, कहाँ पर होगा ये नहीं मालूम, गुजरात में होगा। एक मुझे आसाम के आसपास, बंगाल के आसपास का दिख रहा है। तीसरा जो है ये मुंबई के आसपास का जो एरिया है उसमें मुझे दिखाई दे रहा है। और जो पांचवा है वो नेपाल से सटे हुए जो प्रदेश हैं वहाँ पर आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से कहा जाए तो उत्तरांचल की बात किया जाए तो ये सारी चीज़ें जो है वो अभी रहेगा। मैं अपने सारे प्रिडिक्शन पूरा कर लूँ, उसके बाद आप जो क्वेश्चंस लिख रहे हैं सभी लोग, चाहे वो सागर जी लिख रहे हैं या टेक्निकल टेक जी लिख रहे हैं, विकास जी लिख रहे हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, लेकिन पहले मैं अपनी बातों को पूरा कर लूँ। तो ये अर्थ क्वेक के कुछ डेट हैं जो कि सितंबर से लेके ज़्यादा नवंबर तक परेशान करेंगे। इसके बाद कुछ जगह पर पॉलिटिकल अस्थिरता रहेगी। आपने देखा भी होगा कि महाराष्ट्र के बारे में 2 बार प्रिडिक्शन किया गया, लेकिन मेरा बैड लक था, जब भी प्रिडिक्शन किया वहाँ पर कोविड आया। और अभी भी कुछ दिनों से आप लोग ने सुन भी रहे होंगे कि महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस अलग लड़ाई, अलग 2024 के लिए प्रिपेयर होना चाहती है, असेंबली इलेक्शंस के लिए अलग रहना चाहती है। विरोधाभास डेवलप हो गया है और ये डेवलपमेंट जो है दिसंबर तक
बना रहेगा और दिसंबर के आसपास 4 दिसंबर के आसपास जो है कोई एक सत्ता परिवर्तन होता हुआ मैक्सिमम डेट में लेके चल रहा हूँ होगा। नौवीं प्रिडिक्शन में कुछ फेमस पर्सनालिटी की निधन हो जाएगी, जिनका जो इनिशियल मैं निकाल रहा हूँ, जैसे पिछले बार आर एस और डी का निकाला था और आर एस और डी में प्रॉब्लम आई थी, उसी तरीके से इस बार जो आ रहा है वो आर नाम पुनः आ रहा है। आर नाम का कैलकुलेशन अभी भी आ रहा है, अक्टूबर में ज़्यादा परेशानी रहेगी। एस नाम भी यहाँ पर फिर रिपीट कर रहा, आर एस आ रहा है और ए नाम ज़्यादा आ रहा है इस बार। तो आर एस और ए नाम के लोगों की जो फेमस पर्सनालिटी है उनकी डेथ हो सकती है, किसी भी क्षेत्र विशेष से हो सकते हैं। और अंतिम प्रिडिक्शन जो है 10वीं प्रिडिक्शन, उसमें सोलर इक्लिप्स होना। 4 दिसंबर को एक बार पुनः सोलर इक्लिप्स होगा, सूर्य ग्रहण लगेगा और ये सूर्य ग्रहण लगने के बाद जो है कोविड का जो वेव रहेगा, थर्ड वेव लगभग यहाँ पर ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। थर्ड वेव तो स्टार्ट अक्टूबर 24 के आसपास स्टार्ट होगा और थोड़ा सा हल्का ही रहेगा और 4 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच में ये कम होगा। फोर्थ वेव ज़रूर मुझे मार्च 2022 के आसपास दिख रहा है। और जो असली वैक्सीन है, जैसे अभी कहा गया था पहला डोज लगेगा, दूसरा डोज लगेगा, फिर बूस्टर डोज लगने वाली बात की जा रही है, उसी तरीके से चीज़ें निकल के सामने आएंगी और फरवरी मार्च के आसपास फोर्थ वेव होगा और ये वेव अब धीरे धीरे कम होगा। तो ये थे मेरे 10 प्रिडिक्शन। अब आपके लगातार जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको मैं एक एक करके क्वेश्चन ले लेता हूँ। सबसे पहले सागर जी का क्वेश्चन है, गूगल का डाउनफॉल कब होगा? गूगल का मतलब आप किसी पर्टिकुलर गूगल ब्राउज़र की बात कर रहे हैं, कंपनी की बात कर रहे हैं? गूगल का मुझे बर्ड कब ये फॉर्मेशन हुआ था मुझे नहीं पता है, तो मैं इस प्रतिक्रिया से मैं बचूंगा। दूसरा राघव जी का क्वेश्चन है, कोविड का जो परमानेंटली इलाज कब होगा? तो देखिए, जब शनि का राशि परिवर्तन होगा 29 अप्रैल 2024 में 2022 में, माफ़ कीजिएगा, 29 अप्रैल 2022 में जब शनि का पूर्ण रूप से ये अपने मूल त्रिकोण राशि में चले जाएंगे, उसके बाद कोविड की प्रॉब्लम लगभग ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद एमडी करके हमारे यूज़र हैं, ही इज़ आस्किंग योगीज टाइम इज़ गुड और बैड। देखिए, आप निश्चिंत रहिए, यहाँ पर 2022 में सवाल ही नहीं पैदा होता है कि योगी जी को कोई हरा पाएगा। मैंने इनकी कुंडली का अध्ययन जो किया है, क्योंकि मेरे पास इनका सही बर्थ डिटेल है, उसका 2 रीज़न है। एक तो मेरे घर के जस्ट पास में ही जो मंदिर है, गोरखनाथ मंदिर, वहाँ पर ये रहते हैं और मुझे इनके जो कॉन्फिडेंशियल पर्सन है वहाँ से मुझे इनका पूरा डिटेल मिला है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि ये चुनाव हार जाएं। बर्थ डिटेल पूरे तरीके से सही है और ये चुनाव जीतेंगे, उनका टाइम अच्छा है। लेकिन अभी क्या है कि कोविड का समय चल रहा है और कोविड में लोग आलोचना करने वाले ज़्यादा होते हैं। अभी क्या है कि अगर मान लीजिए, मेरी पॉइंट को एक बार आप मान लीजिए कि यहाँ पे कांग्रेस की मान लीजिए सरकार होती, तो क्या आप आलोचना नहीं करते? क्या कांग्रेस अगर होता तो क्या ऐसा रहता कि सब कुछ ठीक हो जाता? कोविड में नहीं होता। ये बड़ी सोचने वाली बात है। दुनिया का कोई भी, जब अमेरिका और ब्राज़ील या जितने भी कंट्रीज़ जो कि फ्रांस है, ये सब इतने टेक्निकली और स्ट्रॉन्ग थे, वहाँ पर परेशानी हुई तो हमारा देश तो रिजर्वेशन से भरा हुआ है और यहाँ पर तो एक टेंडेंसी, कड़वा सच है, आप मानिए ना मानिए, कड़वा सच है, यहाँ पर टैलेंट के जगह पर रिजर्वेशन से हम चलते हैं और रिजर्वेशन देना मजबूरी हो जाती है गवर्नमेंट की। हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और इसका कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है। इसके अलावा विकास जी पूछ रहे हैं पेट्रोल डीजल। देखिए विकास जी, शनि जब तक वक्री हैं पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और धीरे धीरे ये मतलब लॉजिकली लग रहा है मेरे को बार बार कि ये कम होना चाहिए, लेकिन बार बार मेरे कैलकुलेशन में बढ़ता हुआ जा रहा है और ये आपको दिखाई भी दे रहा है, तो ये निश्चित रूप से अभी ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा।
इसके बाद अमरजीत जी पूछ रहे हैं किसान आंदोलन का फ्यूचर क्या है, कब ख़त्म होगा। देखिए जैसे ही कोविड ये ख़त्म होगा फिर ये अपने राग में फिर आ जाएंगे। इनका तो काम है, किसानों को मदद नहीं करना है इनका काम, ये तो क्लियर है, आप सभी लोग जानते हैं। इनका काम तो कुछ और है, विरोधी विदेशों से फंडिंग इनको मिलना और उस कारण से ये निगेटिव चीज़ों को फैलाना और सरकार का विरोध करना। तो ये कोई जहाँ कोविड आ गया थोड़ा शांत हो गए, कोविड जहाँ ख़त्म हो जाएगा फिर ये अपने राग पर आ जाएंगे, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। और ये ख़त्म कब करेंगे, इनको पैसा जब तक बाहर से मिलता जा रहा है तब तक ये ख़त्म नहीं करने वाले हैं। जिस दिन बाहर से फंड इनके पास बंद हो जाएगा ये अपना सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा हमारे यूज़र हैं दीपा चौहान जी, एक प्रिडिक्शन कंगना मैम पर। कंगना मैडम का प्रिडिक्शन मैं अलग से दूंगा, अभी उनका बर्थ डिटेल इस समय मुझे याद नहीं है। रोहन जी पूछ रहे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉल कब हुआ। देखिए 2 बार प्रिडिक्शन किया था और 2 बार आप लोगों के सामने आकर एक्सेप्ट भी किया कि दोनों बार बैड लक था कि जब भी प्रिडिक्शन किया कोविड आ गया, और कोविड में कोई भी सरकार गिरना नहीं चाहती है। लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है कि जब से ये सरकार बनी है इस सरकार में कुछ ऐसा चीज़ है कि हमेशा निगेटिविटियों से भरा हुआ, ये कोशिश भी अगर कर लें अच्छा करने का वो हो नहीं पा रहा है। चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं आ जा रही हैं, चाहे कुछ भी हो जा रहा है, ये सरकार चाह कर भी अच्छा नहीं कर पा रही है। और जहाँ पर 3 लोग की सोच हो तो वहाँ पर प्रॉब्लम होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरुण गारिया जी पूछ रहे हैं कि इंडिया सुपर पावर कब बनेगा। देखिए हमारा देश सुपर पावर तब बनेगा जब हमारे देश से आरक्षण नाम का जो टैलेंट पे, अगर जहाँ पे टैलेंट है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी है वहाँ पर देश आगे बढ़ेगा। जहाँ पे टैलेंट नहीं है, जहाँ पे टैलेंट की कद्र नहीं है, जहाँ पर अब देखिए मजबूरी भी है, जो भी संविधान बना है उसका हमें एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, उसको कोई मना नहीं कर सकता है। लेकिन सच्चाई क्या आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। टैलेंट की पूजा कम होती है यहाँ पे, और साथ में जो निगेटिविटी, या आप ये कहिए कि अभी डॉक्टर की बात आप ले लीजिए तो हमारे डॉक्टर लोग जो हैं, जो अच्छे क्वालिटी के डॉक्टर हैं, अगर आप देखिएगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर जो लोग रिजर्वेशन लिए वो ख़राब डॉक्टर ही होंगे, लेकिन मैक्सिमम अगर देखिए, अगर हेल्थ वाले सेक्टर में भी अगर आप, या आईएएस पीसीएस वाले सेक्टर में भी अगर आप रिजर्वेशन देते हैं तो थोड़ा सा परेशानी तो होगा। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। देखिए कड़वा सच है, और इस कड़वे सच को हमें जब तक नहीं बाहर करेंगे तब तक नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पार्टी इसके लिए आगे बढ़ेगा वो पार्टी गिर जाएगी, वो आगे चलेगी नहीं, इसलिए कभी ये सॉल्यूशन होगा नहीं। सुपर पावर जब तक मोदी जी हैं वो बनता रहेगा। इसके बाद मोदी जी जब भी जाते हैं या कभी भी प्रॉब्लम होती है, हालांकि 2024 में आएंगे, इसका अंतिम प्रेडिक्शन मैं दूंगा। यहाँ पर जब तक मोदी जी हैं तब तक चीज़ें ठीक है, स्टेबल है मेरे नज़र से। बाकी आप लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग हो सकती हैं, आप अपनी निगेटिव प्रतिक्रियाएं भी लिखिएगा। गालियां ना लिखें तो अच्छी बात है, निगेटिव प्रतिक्रियाएं लिखिए जिससे कि हम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट प्रॉपरली कर लिया जाए। कल की अवतार कब आएंगे, अभी टाइम है, अभी उसके लिए वेट कीजिए। सैटर्न स्क्वायर का ये निकल चुका है, ठीक है। स्टॉक मार्केट पे ऑलरेडी बता चुका हूँ, गोल्ड पे ऑलरेडी बता चुका हूँ, और एस्ट्रोलॉजी सीखना है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर कॉल करें या उस पर रिक्वेस्ट डाल दें ताकि आपका नाम रजिस्टर हो सके। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।